हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन में हमने ये बताया था आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन का दो सॉल्यूशन होता है, एक जनरल सॉल्यूशन होता है और एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो है मेथड जानेंगे कि कैसे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन का कई टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, सेकंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री का। इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपके बहुत होंगे। तो आपके सिलेबस में केवल जो है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का कुछ विशेष टाइप का जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? उसमें जो है एक है कि ऐसा जो है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि सेपरेट हो जाए, जिसके वेरिएबल्स जो है सेपरेट हो जाए, तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? सेकेंड आपका है कि अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका जो है हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। थर्ड आपका जो है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और भी बहुत से हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 3 विशेष टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हैं जिनका जो है हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो चलिए एक एक जो है लेक्चर में एक एक मेथड को हम सीखते हैं कि कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का है उसको कैसे जो है हम सॉल्व करें, उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें। चलिए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का हो जिसके की वेरिएबल्स सेपरेबल हो, तो उस कंडीशन में उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आज का लेक्चर होगा कि मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल्स सेपरेबल, कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेबल हो तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, उसके लिए मेथड क्या होता है। ठीक है, कि मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होगा फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का। 12th के सिलेबस में हमें केवल पढ़ना है कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें 3 ही टाइप हमें पढ़ना है, और भी टाइप्स होते हैं जो कि हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। 3 टाइप पढ़ना है कि एक जो है जिसके की वेरिएबल सेपरेबल हो तो उसका जो है हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका जो है हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंस सॉल्यूशन, और जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो चलिए इस लेक्चर में हम क्वेश्चन से समझते हैं कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल हो तो उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ले। क्वेश्चन क्या आपका कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द given differential equation 1 plus x square dy upon dx minus x is equal to 2 tan inverse x। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपका गिवन है 1 plus x square dy upon dx minus x is equal to 2 tan inverse x। ठीक है, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन होता है, एक जनरल सॉल्यूशन होता है, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। चलिए इस लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, दोनों टाइप का, जनरल भी फाइंड आउट करेंगे और पार्टिकुलर भी फाइंड आउट करेंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जनरल में क्या होता है। जनरल के सॉल्यूशन जो है उसमें n आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं जब n ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। इसमें जो है फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी क्या होगा 1 होगा।
तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट का अगर पार्टिकुलर कोई वैल्यू दे दे तो उसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे, अगर कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट दे दें तो उसे जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसमें कि 1 + x² dy/x - x = 2 tan इनवर्स x। अब इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वेरिएबल्स सेपरेबल है कि नहीं देखें। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है कि वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है कि x dx एक तरफ हो जाए और y dy एक तरफ हो जाए, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारे जो वेरिएबल है वो सेपरेट हो गया। अब देखें यहाँ पे इसको थोड़ा सा करें, देखें कि हमारा इस टाइप का हो पा रहा है कि नहीं। तो y 1 + x² dy/dx को हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x प्लस x लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें देखें कि x को और dx को एक साइड में करें तो dy = क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 2 tan इनवर्स x प्लस x/1 + x² इंटू dx हो जाएगा, देखें, ठीक है, टू dx। वेरिएबल सेपरेट हो गया, वेरिएबल क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कि वेरिएबल्स सेपरेट हो जाए तो उसको जो है सेपरेट करने के बाद केवल इंटीग्रेट कर दे, तो इंटीग्रेट करने के बाद जो मिलेगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। क्लियर। अब इसको हमने डिफरेंशिएट कर इंटीग्रेट कर दिया, क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेट करेंगे dy दैट मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू y जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, y होगा, ठीक है। अब इसको देखें, इंटीग्रेट करें। अब इस इंटीग्रल को जो इंटीग्रेंड है उसको दो भागों में जो है ब्रेक कर लें, ठीक है, इसको दो भागों में ब्रेक कर लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x/1 + x² dx, ठीक है। इंटीग्रल में हमने बताया आपको कि सम ऑफ फंक्शंस का इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है तो सेपरेटली जो है उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करके सम कर लेते हैं। तो हमने जो है सम ऑफ फंक्शंस था उसको सेपरेट कर लिया, उसको सेपरेट कर लिया। अब इसका जो है हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x/1 + x² dx प्लस x/1 + x² dx। क्लियर। अब इनका इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है तो क्या होगा आपका, अब यहां से देखें बाय सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रल फाइंड आउट करें। tan इनवर्स x = t ले लें तो 1/1 + x² dx = dt रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखें अगर 1 + x² = u ले लें तो 0 + 2x dx = du होगा, यहां से x dx का वैल्यू du/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इन जो है वैल्यूज को हम इंटीग्रल में पुट करें, रखें इसमें, ठीक है। तो क्या हो गया, y = 2 इंटू, यहां पे देखें 2 इंटीग्रल tan इनवर्स x को क्या लिए हैं t और 1/1 + x² dx को क्या हो जाएगा ये dt, ठीक है। फिर प्लस, अब देखें 1 + x² का हमने u लिया है तो ये u हो गया और x dx को हम लिख सकते हैं du/2। क्लियर। अब देखें क्या हो जाएगा, यहां से y = 2 और t dt का क्या होगा t²/2 प्लस 1/2 इंटू log u, और इंटीग्रल में क्या होता है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब इसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट के चलते जो है ये जो सॉल्यूशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन अब क्या हो गया, y = t² मीन्स tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 1/2 और log u क्या है, u आपका है 1 + x² प्लस c, ठीक है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + x² dy/x - x = 2 tan इनवर्स x का जनरल सॉल्यूशन हो गया y = tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 1/2 log 1 + x² प्लस c। क्लियर। चूंकि यहाँ पे c क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का है। तो हमने जनरल सॉल्यूशन में आपको बताया था कि क्या बताया था कि अगर कोई n ऑर्डर का जो है डिफरेंशियल इक्वेशन हो और उसके सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट n ही हो तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होता है वो जनरल सॉल्यूशन होता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का जो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया तो इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c मिल गया, तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 है
और ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। दैट मीन्स जो ये सॉल्यूशन है वो क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। क्लियर कि y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 1/2 log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। ठीक है, नोट कर ले। तो इस तरह से जो है जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल हो तो उसको सेपरेट करके जो है इंटीग्रेट कर दें तो उससे उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, क्या है आपका कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन। फाइंड जनरल सॉल्यूशन, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। अब इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। क्लियर, हमें क्या करना है, सेपरेट करना है कि वेरिएबल्स जो है सेपरेबल है कि नहीं, इसमें देखें। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है का वेरिएबल जो है सेपरेबल है, x को dx को एक साथ और y और dy को एक साथ करेंगे। इसके लिए क्या करें, आप देखें साइड चेंज कर लें, साइड चेंज कर लें। ठीक है, तो आप साइड चेंज हो गया तो क्या मिल गया आपका, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब x को एक तरफ करें तो x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर y को एक तरफ करें तो माइनस वाई बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, तो जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे उसको, और इंटीग्रेट करने के बाद जो हमें मिलेगा वही जो है उसका जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया y बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ले लें, t है तो माइनस 2x dx इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे मिल जाएगा x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई 2। ठीक है, अब यहाँ देखें 1 माइनस वाई स्क्वायर को u ले लें तो क्या मिल जाएगा, 0 माइनस 2y dy इज इक्वल टू डी यू। तो यहाँ से मिल गया y dy इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई 2। क्लियर, अब देखें इसको पुट करें, यहाँ पे रिप्लेस करें इस चीज़ को, तो x dx को क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी बाई 2। और ये क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने t लिया है तो अंडर रूट में है तो t टू द पावर हाफ। ठीक है, अब यहाँ से देखें इज इक्वल टू, फिर माइनस वाई डी वाई को हम क्या लिख सकते हैं, डी यू बाई 2। ठीक है, और फिर यहाँ पे 1 बाई अंडर रूट यू मीन्स यू का पावर हाफ। क्लियर, तो यहाँ से हो गया माइनस 1 बाई 2 टी टू द पावर माइनस 1 बाई 2 डी टी इज इक्वल टू 1 बाई 2 यू का पावर माइनस 1 बाई 2 डी यू। ठीक है, अब क्या है, x टू द पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। क्लियर, अब इस फार्मूले को यहाँ पे यूज करें तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 इंटू टी टू द पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2 u टू द पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c। क्लियर, अब यहाँ से देखें माइनस 1 बाई 2 इंटू टी टू द पावर 1 बाई 2 बाई 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 u टू द पावर 1 बाई 2 बाई 1 बाई 2 प्लस c। ठीक है, तो 1 बाई 2 कैंसिल, 1 बाई 2 कैंसिल, यहाँ से हो गया माइनस अंडर रूट टी प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट यू प्लस c। क्लियर, अब यहाँ से हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अंडर रूट टी प्लस अंडर रूट यू इज इक्वल टू सी कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया, अंडर रूट टी मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और u मीन्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। क्लियर, तो ये आपका जो है सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस
वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन हमें मिल गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। ठीक है, ये क्या है? ऐसा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका आर्डर जो है 1 है, फर्स्ट आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके वेरिएबल जो है सेपरेट हो जा रहे हैं। तो इस टाइप का जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके वेरिएबल सेपरेट हो जाएं तो उसको हम सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दें तो उससे जो सॉल्यूशन मिलता है वही हमारा क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन होता है। क्लियर? ठीक है, चलिए नोट कर लें इसे। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन लें कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। क्या है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन है कि x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। अब हम क्वेश्चन जो है शार्ट में लिख रहे हैं सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखें इसको सॉल्व करें। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन? x 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, साइड चेंज कर दें तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है, अब इसमें क्या है? वेरिएबल सेपरेट हो जा रहे हैं, वेरिएबल सेपरेट हो जा रहे हैं। देखें x dx को एक तरफ करना है तो x ये है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर है तो साइड चेंज कर लें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये हो गया। फिर y डी वाई को करना है तो y यहाँ पे डी वाई है ही, इधर x के साथ है, इसको इधर लेके चले आए। ठीक है, अब क्या करें? जैसे ही हमारा जो है वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेट करने के बाद जो मिलेगा वही हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 2x dx इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से मिल गया आपका x dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2। अब यहाँ देखें कि 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू ले लें तो क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस 2y डी वाई इज इक्वल टू डी यू, तो यहाँ से हो गया y डी वाई इज इक्वल टू डी यू बाई 2। क्लियर? अब देख क्या हो गया? x dx dt बाई 2। ठीक है, ये है 1 बाई टी इज इक्वल टू y डी वाई डी यू बाई 2 1 बाई यू। अब यहाँ से हो गया 1 बाई 2 1 बाई टी का इंटीग्रल log t। ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई टी log u प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट c। ठीक है, अब क्या करें? वैल्यू रखें इसमें तो 1 बाई 2 कैंसिल भी हो जाएगा तो 1 बाई 2 कैंसिल कर दें तो हो जाएगा log और t क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू log u क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस c। क्लियर? तो इस तरह से जो है जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0, ये जो है इसका वेरिएबल जो है सेपरेट हो जा रहा है। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका कि वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो उसको सेपरेट करके दैट मीन्स x वाले फंक्शन को dx के साथ और y वाले फंक्शन को dy के साथ रख लें और उसके बाद इंटीग्रेट कर दें तो उससे जो मिलेगा वही हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन होता क्या है कि अगर फर्स्ट n आर्डर का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ पे क्या है फर्स्ट आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम वही डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ही फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि फर्स्ट आर्डर और फर्स्ट डिग्री का है, फर्स्ट आर्डर और फर्स्ट डिग्री का है। और इस लेक्चर में हम वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट आर्डर फर्स्ट डिग्री का ले रहे हैं जिसमें कि वेरिएबल सेपरेट हो जा रहे हैं। तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे तो उस कंडीशन में वेरिएबल को सेपरेट करके केवल इंटीग्रेट कर दें तो उससे हमारा जो सॉल्यूशन मिलेगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा। क्लियर? तो ये हो गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर log 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि 1 बाई 2 हमने कैंसिल किया तो यहाँ पे 2c हो जाएगा,
ठीक है। 2c भी क्या है, कांस्टेंट ही है। इसको अगर हम c डैश कर दें 2c' तो यह हमारा c हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट लिख दिया था cc, ठीक है। तो ये क्या है, कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्लियर, नोट कर लें। अब चलिए नेक्स्ट और इस टाइप का क्वेश्चन देखें जिसमें कि वेरिएबल्स जो हैं सेपरेट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें कि वेरिएबल्स सेपरेट हो जाए, उसको सेपरेट करके केवल इंटीग्रेट कर देंगे तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा। हमें क्या निकालना है कि सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। यही क्वेश्चन में भी रहता है कि सॉल्व दी डिफरेंशियल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। क्या आपका कि सेक स्क्वायर एक्स tan y इंटू डी एक्स। क्या क्वेश्चन कि सेक स्क्वायर एक्स tan y इंटू डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू tan x dy इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और फाइंड दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। अब देखें इसको सॉल्व करें तो क्या आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सेक स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस सेक स्क्वायर वाई tan x इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, इसमें सेपरेट करें वेरिएबल्स को, दैट मीन्स x dx को एक साथ और y dy को एक साथ करें। अब इसके लिए हम साइड चेंज कर लें, तो इस तरह से साइड चेंज कर लिया हमने, ठीक है। अब x dx को एक तरफ करें, देखें सेक स्क्वायर एक्स dx एक तरफ है ही, इसको लिखें इसी तरह से। फिर यहाँ पे y के साथ है, dy के साथ है, तो इसको इधर कर लें तो tan x हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू फिर माइनस सेक स्क्वायर वाई dy, और ये जो है tan y x के साथ dx के साथ है, तो इसको हम इधर कर लें, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट हो गया, वेरिएबल क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब जब वेरिएबल सेपरेट हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। अब इंटीग्रेट हम इसे कर लिए, ठीक है। इंटीग्रेशन के बाद जो भी मिलेगा वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्लियर। तो इस तरह से हमने जो है इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेट करें। अब इसमें देखें इंटीग्रेट करने में बाई सब्स्टिट्यूशन हमें करना पड़ेगा कि tan x इज इक्वल टू टी, तो इससे हमारा क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और यहाँ पे tan y इज इक्वल टू टी ले u, तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी, ठीक है। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू को, तो tan x इज इक्वल टू टी है, तो सेक स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी टी और बाई टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें माइनस सेक स्क्वायर वाई, दैट मीन्स माइनस डी यू बाई यू, ठीक है। अब यहाँ से हो गया कि लॉग टी इज इक्वल टू माइनस लॉग यू प्लस सी, दैट मीन्स लॉग टी क्या है, टी क्या है आपका, टी है tan x, लॉग tan x, और यहाँ पे आपका है माइनस लॉग u क्या है, tan y प्लस सी, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन हो गया लॉग tan x प्लस लॉग tan y प्लस सी। क्लियर, इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू सी। क्लियर। तो क्या क्वेश्चन था आपका कि सेक स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस सेक स्क्वायर वाई tan x dy का जो है हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके वेरिएबल जो है सेपरेट हो जा रहे हैं, तो उसके वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने का मतलब है कि x dx को एक साथ कर लेंगे, y dy को एक साथ कर लेंगे, और आफ्टर देन इंटीग्रेट करेंगे तो छोटा इंटीग्रल मिलेगा आपको, इंटीग्रेट करेंगे तो वो सॉल्यूशन मिल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, नोट कर लें, नोट कर लें। अब जो है इस टाइप का और एक दो क्वेश्चन देखें जिसमें कि हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या है आपका कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का गिवन है dy अपन dx इज इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वाई, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन,
ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब इसमें देखेंगे कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो इसके वेरिएबल सेपरेट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जब सेपरेट होंगे तो इस लेक्चर में हम खास तौर से उन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशन को लिए हैं जो कि सेपरेट, उसका वेरिएबल सेपरेट हो जा रहा है। ठीक है, अब देखें इसमें कैसे सेपरेट हो रहा है। देखिए dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अगर हम e टू द पावर माइनस वाई यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या बनेगा e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x dx को एक साथ तो और dy को एक साथ, तो dy और y को, तो y क्या है यहाँ पे है, देखिए x के साथ है तो इसको इधर कर दें तो e टू द पावर माइनस वाई और e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर y dy इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट हो गया। देखें इसमें वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाए उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर दें। अब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल के बाद जो मिलेगा तो क्या होगा, e टू द पावर वाई का इंटीग्रल e टू द पावर वाई, e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यू बाई 3 प्लस सी। तो जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे जो भी मिलेगा वही हमारा जो है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। क्लियर, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है हमने पीछे ही आपको बताया है, पिछले लेक्चर में ही बताया है। अगर आपने मिस किया हो तो वहाँ पे आप उस वीडियो को देखें। ठीक है, कि जनरल सॉल्यूशन क्या है कि अगर n आर्डर का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो और उसके सॉल्यूशन में n आर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट हो तो उस सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट आर्डर का है और जिसके सॉल्यूशन में एक आर्बिटरी कांस्टेंट प्रेजेंट है, इसलिए यह हमारा एक जनरल सॉल्यूशन है। क्लियर, नोट कर लें। अब इसी तरह से एक और डिफरेंशियल इक्वेशन देखें जिसमें कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है क्या आपका, कि सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। ठीक है, इस तरह का एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्लियर, अब इसमें क्या करेंगे कि वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। अब वेरिएबल सेपरेट हो पा रहा है कि नहीं ये देखें, तो 1 प्लस एक्स, इस तरह से इसमें से y कॉमन ले लें तो 1 प्लस एक्स। अब ये दो टर्म है आपका, दोनों टर्म में से 1 प्लस एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करें, y dy को एक साथ करें और x dx को एक साथ करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। सेपरेट हो गया, सेपरेट हो गया। तो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल्स सेपरेट हो जाए दैट मीन्स एक्स dx एक साथ, x के फंक्शन और dx एक साथ और y के फंक्शंस और dy एक साथ हो जाए, दैट मीन्स हमारे वेरिएबल्स सेपरेट हो गए। अब क्या करेंगे कि सेपरेट करने के बाद हम जो है इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रल के बाद जो मिलेगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट हमने किया तो इससे क्या होगा, log 1 प्लस वाई। ठीक है, log x होता ही है और इसका हो जाएगा 1 का x और x का x स्क्वायर प्लस 2c। क्लियर, तो इस तरह से जो है ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई है उसका वेरिएबल हमने सेपरेट किया और इंटीग्रेट करने के बाद जो हमें सॉल्यूशन मिला वही हमारा क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, तो पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशंस के दो सॉल्यूशंस होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन होता है और एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। इसमें हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिए हैं वो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन लिए हैं जिसमें कि वेरिएबल्स सेपरेट हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम मेथड बता रहे हैं कि मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल्स सेपरेबल। ठीक है, कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो है वेरिएबल्स सेपरेट हो जाए तो उस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, बहुत सा क्वेश्चन भी किया, आप सीख गए होंगे कि कैसे जो है किसी फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन को जिसका कि वेरिएबल सेपरेट हो जाए उसका हम सॉल्यूशन कैसे, जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, अब हमें पार्टिकुलर जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो चलिए फाइंड क्वेश्चन ले, इस पे कैसे पार्टिकुलर निकालेंगे। फाइंड दी पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में लिख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन
क्या है गिवन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन? 1 प्लस ई टू द पावर 2x dy प्लस ई टू द पावर x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या निकालना है? पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। कब? इफ इट गिवन दैट वाई इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस ई टू द पावर 2x dy प्लस ई टू द पावर x 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0 का पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है जब गिवन है कि y इज इक्वल टू 1 कब है? जब x इज इक्वल टू 0 है। क्लियर? अब चले, अब इसमें क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने एक ही मेथड अभी तक इस लेक्चर में हमने एक मेथड का नाम लिया है कि वेरिएबल सेपरेबल हो। ठीक है, तो उसको वेरिएबल को क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। तो ये भी हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। तो 1 प्लस ई टू द पावर 2x dy इज इक्वल टू, हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस ई टू द पावर x 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर? अब क्या करें कि x dx को एक साथ और y dy को एक साथ, तो यह 1 प्लस वाई स्क्वायर हमने इधर कर दिया। फिर यहाँ से हो गया कि माइनस ई टू द पावर 2x बाई 1 प्लस ई टू द पावर 2x इंटू डी एक्स। अब देखें सेपरेट हो गया कि वेरिएबल सेपरेट हो गया। तो जब वेरिएबल सेपरेट हो गया तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करने के बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यही होगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेट करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है? tan इनवर्स y। ठीक है, फिर अब इसको देखें, इसको कैसे करेंगे? तो बाई सब्सटीट्यूशन हमें करना पड़ेगा। ई टू द पावर x को हम ले लें कोई अनदर फंक्शन u। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया? ई टू द पावर x dx इज इक्वल टू डी। क्लियर? dx इज इक्वल टू डी यू। अब यहाँ से क्या हो गया आपका कि tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर x को हम क्या लिखेंगे? u, और यहाँ से हो गया 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डी। क्लियर? तो यहाँ से हो गया आपका सर ई टू द पावर x को हमने u ले लिया, ई टू द पावर x को क्या ले लिया? u, तो u बाई 1 प्लस यू स्क्वायर डी यू हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करें? इसको फिर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसको? कि 1 प्लस यू स्क्वायर को एक अनदर फंक्शन लेना पड़ेगा, t ले लें, t ले लेते हैं। ठीक है, तो 2u डी यू इज इक्वल टू डी टी, तो यहाँ से हो गया u डी यू इज इक्वल टू डी टी बाई 2। क्लियर? अब देखें, यहाँ पे देखें तो tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस u को क्या लिखेंगे? डी टी बाई 2। ठीक, फिर u डी यू को हमने लिख दिया डी टी बाई 2 और 1 प्लस यू स्क्वायर को t, तो यहाँ से हो गया माइनस 1 बाई 2 लॉग टी प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स y माइनस 1 बाई 2 और लॉग t क्या है? t है आपका 1 प्लस यू स्क्वायर, तो 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस सी, और फिर 1 बाई 2 लॉग क्या है आपका कि 1 प्लस यू स्क्वायर, यू क्या है? e टू द पावर x है, तो e टू द पावर 2x प्लस सी। क्लियर? तो इस तरह से जो है हमने जो है जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन क्या था कि 1 प्लस ई टू द पावर 2x इंटू डी वाई प्लस ई टू द पावर x 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है कि y इज इक्वल टू 1 पे x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, कि x इज इक्वल टू 0 पे y का क्या है? वैल्यू 1 है। हमने फाइंड आउट किया जनरल सॉल्यूशन। अब हमें फाइंड आउट करना है कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। और पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का हम पार्टिकुलर वैल्यू देते हैं कि आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट है उसका पार्टिकुलर वैल्यू अगर जनरल सॉल्यूशन में ही दे दे तो वही जनरल सॉल्यूशन पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। तो इस सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में क्या दिया आपका कि y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो रखें कि y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, रखें इसी में। तो tan इनवर्स
1 इज इक्वल टू -1/2 log 1 प्लस ई टू द पावर 0 प्लस सी। ठीक है, अब 1 प्लस tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा, π/4, फिर -1/2 log e टू द पावर 0 1, दैट मीन्स log 2 प्लस सी। तो सी का वैल्यू हो गया π/4 प्लस 1/2 log 2। ठीक है, तो ये जनरल सोल्यूशन था। अब इसी जनरल सोल्यूशन में सी का वैल्यू हमें रख देना है, तो वही क्या होगा, पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा। दैट मीन्स अब लिखेंगे यहाँ पे कि पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या होगा सोल्यूशन आपका, कि tan इनवर्स y इज इक्वल टू -1/2 log 1 प्लस ई टू पावर 2x और c का वैल्यू π/4 प्लस 1/2 log 2। क्लियर π/4 प्लस 1/2 log 2। क्लियर कि c का वैल्यू जो है, जो कंडीशन गिवन है कि x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 है, इसी जनरल सोल्यूशन में अगर उसका वैल्यू पुट करें तो c एक पार्टिकुलर वैल्यू जो है मिल जाएगा। तो हमने जो है पार्टिकुलर सोल्यूशन के डेफिनेशन के समय आपको बताया था कि जनरल सोल्यूशन ही पार्टिकुलर सोल्यूशन होता है जब उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू जो है हम क्या कर दें, पार्टिकुलराइज कर दें। मतलब पार्टिकुलर जो है वैल्यू कोई दे दें तो वो जनरल सोल्यूशन ही हमारा क्या होता है, पार्टिकुलर सोल्यूशन होता है। तो इस तरह से जो है हम सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और सी का वैल्यू जो है जनरल सोल्यूशन में रख देंगे तो वही हमारा क्या होगा, पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा। क्लियर, नोट कर लें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपका कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर वाई dy। फाइंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर वाई dy प्लस 2x tan y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्या है गिवन दैट y इज इक्वल टू π/4 when x इज इक्वल टू 1। क्लियर, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो हमने मेथड बताया अभी कि मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से अभी हमने बहुत सा क्वेश्चन किया, ठीक है, जिसमें आप समझ गए होंगे कि कोई अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का हो जिसमें कि वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो उसको सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देंगे केवल, तो उससे जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है सबसे पहले जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और उसी जनरल सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के बाद जो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c है उसका वैल्यू पुट कर देंगे तो वही हमारा क्या होगा, पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा। तो चलिए इसका हम जनरल सोल्यूशन पहले फाइंड आउट करें। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई प्लस 2x tan y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें वेरिएबल जो है सेपरेट हो रहा है कि नहीं, तो लिखें इसमें क्या होगा, पहले साइड चेंज कर लें। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू -2x tan y इंटू डी एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, तो सेक स्क्वायर वाई बाई tan y डी वाई, वाई के फंक्शन को और डी वाई को एक साथ हमने कर लिया और x के फंक्शन को और डी एक्स को एक साथ। आफ्टर देन अब सेपरेट हो गया, वेरिएबल क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लें, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर लें, तो इंटीग्रेट करें इसको, क्या होगा देखें, तो -2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेट हमने कर लिया। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, अब इसको बाई सब्स्टिट्यूशन हमें करना पड़ेगा, tan y इक्वल टू t से सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू डी टी, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशंस को पढ़ने वक्त जो है छोटा छोटा इंटीग्रल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इंटीग्रल आपको नहीं पता है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इंटीग्रल करना है। तो सबसे पहले जो है आप इंटीग्रल अगर नहीं पता है तो उसको आप देख लें, हमने वीडियो अपलोड कर रखा है इंटीग्रेशन से रिलेटेड, तो इंटीग्रेशन सबसे पहले आप देख लें, उसके बाद ही डिफरेंशियल इक्वेशन करें, ठीक है। तो चलिए अब देखें यहाँ पे क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन में कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक अनदर फंक्शन u ले लें जिसमें आपका 0 प्लस 2x
डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू। तो यहाँ से हो गया 2x dx इज इक्वल टू डी यू। ठीक है, अब सेक स्क्वायर वाई को क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई टी, और यहाँ से लिख सकते हैं डी यू बाई यू। तो ये आपका हो गया log t माइनस log u प्लस सी, दैट मीन्स log t मीन्स tan y, ठीक, प्लस log u मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब ये जनरल सोल्यूशन हो गया। क्या हो गया आपका, जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन क्यों है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें एक ही जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट c है, इसलिए अब जनरल सोल्यूशन है। अब इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, जनरल सोल्यूशन ही हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन होता है जब हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कोई पार्टिकुलर वैल्यू दे दें। तो देखिए उसके वैल्यू के लिए एक कंडीशन दिया हुआ है कि y इक्वल टू पाई बाई 4 पे कब है, जब x का वैल्यू 1 है। अब इस पे हम c का वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें रखे जनरल सोल्यूशन में तो log tan y मीन्स पाई बाई 4 प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो यहाँ से हो गया log tan 1 पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, फिर log यहाँ से 1 का होल स्क्वायर और 1 2 इज इक्वल टू सी। तो ये हो गया log 1 का वैल्यू 0, तो c का वैल्यू आ गया log 2। ठीक है, अब क्या लिख देंगे, हेंस पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्लियर। तो क्या हो जाएगा आपका log tan y प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी का वैल्यू क्या देंगे, log 2। तो किसी जनरल इक्वेशन में c का एक पार्टिकुलर वैल्यू दे दें तो वही हमारा क्या होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, नोट कर लें। तो इस तरह से इस लेक्चर में हम लोगों ने जो है क्या किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन, जबकि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का हो और जिसमें इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन हो जिसमें कि वेरिएबल जो है सेपरेट हो जाए, तो वेरिएबल को सेपरेट करके हम इंटीग्रेट कर दें तो जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है। और जनरल सॉल्यूशन में ही अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट c का वैल्यू जो है पार्टिकुलर वैल्यू रख दें तो उस जनरल सॉल्यूशन से ही हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाता है। क्लियर, तो हमने जो है हर टाइप का क्वेश्चन जिसमें कि वेरिएबल्स सेपरेट हो जाएं किया है, आप समझ भी गए होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आप बुक से प्रैक्टिस कर लें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन के अनदर मेथड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।